नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरडी। सतगुरु कलेक्शन, सबसे पुरानी एवं विश्वसनीय कपड़ों की दुकान जहां सभी प्रकार के लेडीज वेयर, आकर्षक डिजाइन एवं वैरायटी के साथ लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है। हमारा पता स्टेशन रोड, शाह मार्केट, गिरडी। टम्बल ड्राई क्लीन सर्विस, जहां अल्ट्रा हाइजीनिक तरीके से आपके कपड़ों का रखे खास ख्याल। हमारे यहाँ सभी प्रकार के महंगे कपड़े एवं घरेलू सामान की ड्राई क्लीनिंग की जाती है। पता याद रखें, फर्स्ट फ्लोर, बगंडा विश्वनाथ मंदिर के सामने, गिरिडीह। टीवीएस की शानदार परफॉर्मेंस वाले बाइक और स्कूटी के लिए पधारे CL टीवीएस। दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ के मौके पर शानदार ऑफर, तो बुकिंग करें और भीड़ से बचें। हमारा पता तिरंगा चौक, गिरिडीह। दमदार बुलेट की यदि रखते हैं आप शौक, तो आइए सन्मति इंटरप्राइजेज रॉयल एनफील्ड शोरूम में और 2 घंटे के अंदर फाइनल कर ले जाएं हाथों हाथ अपनी पसंदीदा रॉयल एनफील्ड बाइक मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर। तो पता याद रखें, बड़ा चौक, गिरिडीह। इस त्योहार इलेक्ट्रॉनिक के सामानों की खरीद पर पाएं उपहारों की बौछार। श्री सन्मति इंटरप्राइजेज वोल्टास द ब्रांड शोरूम में सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध हैं। तो पता याद रखें, श्री सन्मति इंटरप्राइजेज वोल्टास, बड़ा चौक, गिरिडीह। जय मशीनरी स्टोर पावर ट्रैक ट्रैक्टर शोरूम, जहां आपको मिलता है दमदार इंजन वाले ट्रैक्टर्स एवं खेती के लिए सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स। पता याद रखें, जय मशीनरी स्टोर, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर A अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जमीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। जमुआ विधायक केदार हाजरा ने बीजेपी से इस्तीफा देकर जेएमएम का थामा दामन। राज्य में सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने किया पार्टी का पट्टा पहनाकर स्वागत। जेएमएम पार्टी से लड़ेंगे चुनाव। डीसी ऑफिस में लोकसभा चुनाव में मृत हुए एक पुलिसकर्मी के परिजनों को सौंपा गया 15 लाख का चेक। डीसी, एसपी समेत अन्य अधिकारी रहे मौजूद। विधि व्यवस्था संधारण हेतु गठित टीम में थे मृतक कार्यरत। सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत बिस्पुते ने परवाटाड़ कार्यालय प्रकोष्ठ में विधानसभा निर्वाचन को लेकर किया बैठक। आदर्श आचार संहिता का दृढ़ता से अनुपालन करने को लेकर दिए निर्देश। मतदान केंद्रों पर दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर हुई चर्चा। और लखारी निवासी फुलवा देवी ने अपने केवाला जमीन पर कुछ लोगों के द्वारा अवैध निर्माण करने से संबंधित दिया आवेदन। कहा, भूमाफिया लोगों के द्वारा किया जा रहा है परेशान, न्याय की लगाई गुहार। और अब खबर विस्तार से। जमुआ से भाजपा के विधायक रहे केदार हाजरा ने शुक्रवार को 2 बजे मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। बताया गया कि झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद से कई नेताओं का पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को बीजेपी से जमुआ विधायक केदार हाजरा और आजसू के उमाकांत रजक ने झामुमो का दामन थामा है। हेमंत सोरेन व कल्पना सोरेन की उपस्थिति में दोनों नेताओं ने समर्थकों के साथ झामुमो पार्टी ज्वाइन किया है। राजनीतिक जानकारों की माने तो इस चुनाव में दोनों नेताओं का टिकट फाइनल नहीं होने से नाराज होकर झामुमो का दामन थामा है। हालांकि जमुआ में केदार हाजरा का काफी विरोध हो रहा था। पार्टी कार्यकर्ता भी इनसे नाराज चल रहे थे, जिससे इनके जीतने की उम्मीद कम हो गई थी। इसी वजह से पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दिया और इनका सब्र जवाब दे गया। अब देखना होगा चुनाव में यह क्या कुछ कर पाते हैं।
डीसी ऑफिस में शुक्रवार को शाम 4 बजे लोकसभा चुनाव में मृत हुए एक पुलिसकर्मी के परिजनों को 15 लाख का चेक सौंपा गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमनप्रेष लकड़ा व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर बिमल कुमार के द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिए विधि व्यवस्था संधारण हेतु गठित इको 68 के आरक्षी 365 विकास भगत की मृत्यु के उपरांत उनके आश्रिता पत्नी रेणु कुमारी को अनुग्रह अनुदान राशि के रूप में 15 लाख रुपए का चेक उपलब्ध कराया गया। इस अवसर पर उप निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन शाखा के प्रधान लिपिक समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत विस्पुते ने शुक्रवार को 2 बजे पपरवाटाड़ कार्यालय प्रकोष्ठ विधानसभा आम निर्वाचन को लेकर बैठक की। यहां आदर्श आचार संहिता का दृढ़ता से अनुपालन करने तथा इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम, वल्नरेबल मैपिंग, क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल से संबंधित अन्य विषयों की जानकारी प्राप्त की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इसके अलावा सदर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा मतदान केंद्रों पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों के तहत किए जा रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति की सूक्ष्मता से जानकारी ली गई। साथ ही मतदान केंद्रों पर दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने क्रिटिकल और वल्नरेबल बूथों की चिन्हितीकरण कार्य पर गति लाने का निर्देश दिया। साथ ही बूथों के चिन्हांकन के तय मानकों के आधार पर कार्य करने का निर्देश दिया। साथ ही बूथों पर एएमएफ के बुनियादी सुविधाओं यथा बिजली, पानी, शौचालय, रैम्प की सुविधा को सुनिश्चित करने को कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की फेक न्यूज या फेक वीडियो पर निगरानी बनाए रखने का निर्देश दिया। विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए तथा पारदर्शी, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है। साथ ही आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत नियमों का उचित पालन कराने का निर्देश दिया। इसके साथ ही सी विजिल सुविधा ऐप आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, गिरिडीह अनुमंडल क्षेत्र, सभी थाना प्रभारी, गिरिडीह अनुमंडल क्षेत्र व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। लखारी निवासी फुलवा देवी ने अपने केवाला जमीन पर कुछ लोगों के द्वारा अवैध निर्माण करने से संबंधित आवेदन शुक्रवार को 2 बजे सिरसिया ब्लॉक में अंचल अधिकारी के नाम दिया। इस बाबत महिला के पुत्र ने बताया कि मेरी मां के नाम से केवाला जमीन है जिसका खाता संख्या 32 है। कहा कि ठेकेदार निरंजन राय के द्वारा उक्त जमीन पर गिरधारी लाल, डालमिया, संजय राय, पवन राय द्वारा उक्त जमीन पर सड़क का निर्माण करा दिया जा रहा है। कहा कि मेरी मां के पास खरीदी किया हुआ केवाला कागजात भी मौजूद है। कहा कि उन लोगों के द्वारा मारने की धमकी भी दी जाती है। इससे संबंधित आवेदन थाना में दे चुके हैं। पुत्र ने बताया कि मेरी मां एक विकलांग महिला है। हम लोगों को भूमाफिया लोगों के द्वारा परेशान किया जा रहा है। इन्होंने अंचल अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। यहाँ पर लखारी मौजा खाता 32 प्लॉट 157 है, 158 है और 145 है, जो मेरे माँ के नाम से खरीदगी केवाला है। ठीक है, जिस पर कुछ लोगों के द्वारा जबरदस्ती निर्माण कार्य लगा दिया गया है रास्ता का, जो कि बिल्कुल अवैध है। कौन लोग लगवाए? निरंजन राय और उनके साथी द्वारा था। कुछ संजय राय थे और उनके बेटा थे और लोग भी थे। ठीक है, उन लोग के द्वारा हम लोग को धमकाया गया, बोला कि ज़मीन में सुता के ढाल देंगे। ठीक है, और मेरी भाभी कविता देवी और अंजनी कुमारी, उनको भी, उनके साथ भी बदतमीजी किया गया, उठाया गया। ठीक है, हमने इसकी शिकायत थाना प्रभारी को की। थाना प्रभारी ने बोला कि विधायक मत से काम हो रहा है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, हम काम नहीं रुकवा सकते हैं। हमने इसकी शिकायत सीओ साहब से की, लिखित आवेदन दे करके। सीओ साहब बोले कि जब तक हम चेक स्लिप नहीं देखेंगे किसका रोड जमीन में पास हुआ है, तब तक हम कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। आपको जहाँ जाना है जाइए, थाना में जाइए। बोले सर, थाना वाला बोला है कि सीओ साहब से भेंट करिए और आवेदन दीजिए। तो सीओ साहब से हम 2 बार मिले
बोले कि सर मेरा ज़मीन में जबरदस्ती काम लगा दिया है और हम आपको कागज़ दे रहे हैं, ज़मीन को जांच करके काम रुकवा दीजिए। बोलो पूजा का समय था, चूँकि सारे साहब लोग छुट्टी में थे, किसी से भेंट नहीं हो पाया। ठीक है, एसपी साहब के पास भी गए थे। कितना ज़मीन है आपका यहाँ पर मेरा 2 प्लॉट है, 157 प्लॉट है, 158 प्लॉट है, और जिसमें है 38 डिसमिल और 6 डिसमिल, जो मैं कुछ खतियानी ज़मीन है, कुछ माँ के खरीद खींच वाला है। ठीक है, और उस जगह पर आगे क्या बोलते हैं 145 प्लॉट है, समझे, और उसमें 10 डिसमिल ज़मीन मेरे माँ के नाम से है। कितना नंबर वार्ड है? 157 है, 159 है प्लॉट, सॉरी प्लॉट जो है 157 159 है, रकबा है 38 डिसमिल और 6 डिसमिल। और 9 तारीख को हमको इसको सूचना मिला कि यहाँ काम हो रहा है। ठीक है, तो हम थाना प्रभारी को आवेदन दिए 9 तारीख को। ठीक है, क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? 10 तारीख को डीसी सर को मेल किए हैं। ठीक है, और किसी की तरफ से कोई हमको अभी तक मतलब सहानुभूति, किसी तरह का कोई आदेश नहीं हुआ रोकने का। ठीक है, हम चाहते हैं कि जो काम हो रहा है विधायक मत से तो सबके लिए पास हुआ है, और जिस जगह पास हुआ है उस जगह पर बनना चाहिए। ठीक है, और अगर गलत जगह पर बन रहा है तो जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तो ये जो बना नंबर वार्ड है, ये वार्ड नंबर है, वार्ड नंबर 6 है, लखारी मौजा में पड़ता है। तो ये जो बना है आप सहमत नहीं है इससे? हम इसको जांच करवाना चाहते हैं कि इसका खाता प्लॉट में बन रहा है। ठीक है, और कितना डिसमिल ज़मीन गया है, और हम आदेश पत्र का मांग किए जेई साहब से, जेई साहब ने साफ इनकार कर दिया। डीडीसी मैडम को आवेदन लिखे हैं। ठीक है, और हम चाहते हैं कि जो दोषी है अगर सही जगह काम हो रहा है तो होने दिया जाए, और गलत है कोई इसमें जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। क्योंकि हम लोग, मेरे माँ विकलांग है और उनके साथ भी बदतमीजी किया गया संजय राय के द्वारा। पापा को मेरे बोले गए हैं कि तुमको बहुत मार मारेंगे इस जगह पर, और ठेकेदार के बेटा के द्वारा बोला गया है हम लोग को वो ज़मीन में दे के ढाल देंगे तुमको, जहाँ प्रधानमंत्री भी आ जाएगा तो यहाँ काम नहीं रुकेगा। चलिए, अपर समाहर्ता विजय सिंह बीरवा की अध्यक्षता में शुक्रवार 1 बजे बस स्टैंड रोड स्थित मीडिया कोषांग में कोषांग के अधिकारियों व कर्मियों के साथ एक बैठक की गई। बैठक में इनके द्वारा सभी अधिकारियों व कर्मियों को उनके दायित्वों और कर्तव्यों से अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने के दौरान किसी राजनीतिक दल अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष में मतदान हेतु प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अन्य मामलों की गतिविधियों के संचालन एवं निगरानी का कार्य करेगी। बैठक के दौरान अपर समाहर्ता द्वारा संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों की कार्य प्रणाली एवं कार्य दायित्वों के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव 2024 के निमित्त सोशल मीडिया, समाचार पत्र, टीवी चैनल आदि पेड न्यूज पर निगरानी रखनी होगी। नियमित समाचार पत्र की कतरन करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के फेक न्यूज, चुनावी पोस्ट, वीडियो आदि की भी जांच करना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में उपरोक्त के अलावा जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सहायक नगर आयुक्त समेत जिला जनसंपर्क कार्यालय के अन्य कर्मी उपस्थित थे। जम्मू स्थित प्रखंड कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को दिन के 11 बजे कांग्रेस नेता समीर राज चौधरी ने लोगों से मुलाकात की। जम्मू विधानसभा के लोगों ने इनका बहुत गर्मजोशी के साथ अपना साथ देने का आश्वासन दिया और विश्वास दिलाया है कि अगर विधानसभा का टिकट इनको मिलता है तो निश्चित तौर पर हम सब एक साथ होकर हर जाति धर्म के लोग मिलकर आपको जिताने का काम करेंगे। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर समीर राज चौधरी ने कहा कि मैं पहले भी गिरिडीह में इलेक्शन लड़ चुका हूं और काफ़ी राजनीतिक अनुभव को लेकर जम्मू विधानसभा में लोगों के बीच प्रत्याशी बनाकर आना चाहता हूं। कुछ दिन पहले पार्टी में शामिल होकर अपनी दावेदारी करने वाले भी कई प्रत्याशी हैं। पार्टी से प्रत्याशी कोई भी हो, सभी की मंशा एक होनी चाहिए कि जम्मू विधानसभा का चौतरफा विकास हो। जैसा कि मैं पहले भी कहा था, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महिला सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं पे काम होनी चाहिए। सभा में दौरा के क्रम में प्रखंड कार्यालय आने का मौका मिला
प्रखंड अध्यक्ष और यहाँ के तमाम कार्यकर्तागण बहुत ही उत्साहित हैं और उनका मनोबल बहुत ऊंचा है कि इस बार हम लोग जमुआ सीट हर हालत में जीत जाएंगे। और यह जो जमुआ सीट है वह कांग्रेस के कोटे में ही आना चाहिए। यह मांग प्रदेश कार्यालय तक पहुंचाने का काम हमारे थ्रू और बाकी सभी जो कार्यकर्ता हैं उनकी मांग रांची तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। दिक्कत है वह जिला आते हैं, रोजी रोजगार देख लीजिए, उसी तरीके से है, स्कूलिंग देख लीजिए, पढ़ाई शिक्षा की व्यवस्था भी आज तक नहीं हो पाई है। तो मेरा बस यही कहना है कि जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं वह यह सुनिश्चित करें कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं एक जाति धर्म से उठकर उन चीज़ों पे काम करें, महिला सुरक्षा पे काम करें, बाल विकास पे काम करें। यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी लोगों का बहुत उत्साह है और बहुत अच्छा लग रहा है इनसे मिलकर, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इनका साथ, इनका भरोसा ऐसे ही मिलता है। जमुआ चूँकि कांग्रेस पार्टी का परंपरागत सीट रहा है, पूर्व से भी 2009 में कांग्रेस जेवीएम के अलायंस से यहाँ पर चंद्रिका माथा विधायक बने थे और 2019 में हम लोगों ने 40,263 वोट ला करके और दूसरे नंबर पर रहने का काम किया है। यहाँ पर सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं और बैठे हुए हैं कि जमुआ कांग्रेस कमेटी इस उम्मीद के साथ कि जमुआ जो सीट है वो कांग्रेस का लगातार रहा है और इस बार भी रहना चाहिए। हम आला कमान से मांग करते हैं कि जमुआ सीट कांग्रेस के खाते में रहे। यही उम्मीद के साथ पूरे श्रेष्ठ नेतृत्व से हम लोग का मांग है, डिमांड है कि किसी भी हाल में जमुआ सीट अन्य दलों को नहीं दिया जाए, यह सिर्फ कांग्रेस के खाते में रहे। उम्मीदवार जो भी हो हम लोग उसको जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद। और कोई बोलना चाहेगा? चल हम बोलो। एक लाइन खाली बोल दीजिएगा भैया कि कोई भी जो पुराने कार्यकर्ता हैं उसी में से उम्मीदवारी हो तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो पता चला अभी ऊपर से नया को लॉन्च कर। विधानसभा चुनाव 2024 के निमित्त पोस्टल बैलेट को लेकर उपनगर आयुक्त ने डीसी ऑफिस सभा कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान विधानसभा चुनाव में आवश्यक सेवा में लगे अब्सेंटी वोटर्स को पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने पर विमर्श किया गया। साथ ही उपनगर आयुक्त ने सभी विभागों से पोस्टल बैलेट से मतदान करने वाले अधिकारियों कर्मियों की सूची पोस्टल बैलेट कोषांग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही बताया गया कि विधानसभा चुनाव 2024 के दिन ड्यूटी पर रहने वाले सभी वोट दे सकेंगे, उन्हें पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी। जिले में पोस्टल बैलेट वोटरों का डेटाबेस तैयार होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रेलवे, बीएसएनएल, अग्निशमन, जीआरपी, एफसीआई, पीठासीन व मतदान पदाधिकारी, सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट, सुरक्षाकर्मी, चुनाव में प्रयोग किए जाने वाले वाहनों के चालक सहित लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन कर्तव्य के लिए किसी भी रूप में प्रतिनियुक्त व्यक्ति का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट से मतदान करने के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के सभी दिशा निर्देशों का पालन होगा। एक बार जो भी कर्मी पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिए फॉर्म जमा करेंगे, उन्हें पोस्टल बैलेट से ही मतदान करना होगा। बैठक में उपरोक्त के अलावा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सहयोगी पदाधिकारी, पोस्टल बैलेट कोषांग, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी समेत निर्वाचन विभाग के अधिकारी कर्मी उपस्थित थे। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद शुक्रवार की दोपहर 4 बजे गांडी प्रखंड के गोविंदपुर में आयोजित जत्रा मेले के मौके पर पहुंचे।
इस दौरान पूजा कमेटी के पदाधिकारियों व सदस्यों से मिलकर विधि व्यवस्था संबंधित जानकारी लिया, वहीं सभी को शुभकामनाएं दी। इसके बाद उन्होंने फुलझोरी, कारोड़ी, फुलझोरी हॉल्ट सहित अन्य जगहों में भ्रमण कर पंचायत के कई बुद्धिजीवियों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न पहलुओं के मद्देनजर विस्तृत रूप से चर्चा किया। मौके पर समाज सेवी सुलेमान अंसारी, मोहम्मद समीम अख्तर, सिराज अंसारी, मोहम्मद सफ़ा, जुनाब अंसारी, नाजिर अंसारी, जाकिर हुसैन, रिजवान अंसारी, अनामुल हक, हलीमुद्दीन अंसारी, मोहम्मद फ़खरुद्दीन सहित अन्य कई स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे। पॉक्सो एक्ट के तहत फरार चल रहे एक आरोपी को पचंबा पुलिस ने गिरफ्तार कर शुक्रवार को 12 बजे कोर्ट में पेश किया। यहां से आरोपी को सीधे जेल भेज दिया गया। इससे पहले आरोपी का मेडिकल चेकअप सदर अस्पताल में कराया गया। आरोपी बक्सीडीह निवासी भागीरथ दास उर्फ हुड़की है। आरोपी के ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत वारंट जारी हुआ था। इसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जमुआ विधायक केदार हाजरा ने बीजेपी से इस्तीफा देकर जेएमएम का थामा दामन। राज्य में सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने किया पार्टी का पट्टा पहनाकर स्वागत। जेएमएम पार्टी से लड़ेंगे चुनाव। डीसी ऑफिस में लोकसभा चुनाव में मृत हुए एक पुलिसकर्मी के परिजनों को सौंपा गया 15 लाख का चेक। डीसी, एसपी समेत अन्य अधिकारी रहे मौजूद। विधि व्यवस्था संधारण हेतु गठित टीम में थे मृतक कार्यरत। सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत बिस्पुते ने पपरवाटांड कार्यालय प्रकोष्ठ में विधानसभा निर्वाचन को लेकर किया बैठक। आदर्श आचार संहिता का दृढ़ता से अनुपालन करने को लेकर दिए निर्देश। मतदान केंद्रों पर दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर हुई चर्चा। और लखारी निवासी फुलवा देवी ने अपने केवाला जमीन पर कुछ लोगों के द्वारा अवैध निर्माण करने से संबंधित दिया आवेदन। कहा, भूमाफिया लोगों के द्वारा किया जा रहा है परेशान। न्याय की लगाई गुहार। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।